राधे राधे प्यारे बच्चों, आज अपन पढ़ने वाले एनसीईआरटी क्लास 9th हिंदी। न्यू बुक आई है बच्चों, आपकी जो न्यू बुक क्या आई है गंगा, उसका चैप्टर रहने वाला है आपका 3 संवादहीन के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट ओनली 7 क्वेश्चन। तो ठीक है, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जहां पर आपको कराई जाएगी कंप्लीट एनसीईआरटी क्लास 9th हिंदी की तैयारी, एमसीक्यू से लेके सभी की। ठीक है बच्चों, तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। आप देख लीजिए कितने सरल हैं, आपको देखने से याद हो जाएंगे। मात्र मेरे साथ एक बार समझ लीजिए, ठीक है, बाद में आपको याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इतने सरल हैं। ठीक है, तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यानी कि प्रश्न नंबर पहला क्या कह रहा है, भगवान कैसे नैया पार लगेगी। यानी कि भगवान कैसे नैया पार लगेगी, ताई इस वाक्य में किस नैया की बात कह रही हैं, वह यह बात क्यों कह रही है। यानी कि भगवान कैसे नैया पार लगेगी ताई कह रही हैं, और यह वाक्य में नैया है बच्चों, नैया की बात कह रही हैं, और यह बात क्यों कह रही हैं। तो आइए अपन इसका उत्तर समझते हैं बिल्कुल सरल भाषा में, इससे सरल आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो देखो, ताई है जीवन रूपी नैया की बात कह रही है। यानी कि जो बच्चों ताई है वो जीवन रूपी नैया की बात कह रही हैं। वह यह बात इसलिए कह रही है क्योंकि उनके उसके जीवन में बहुत दुख और कठिनाइयां हैं, उसके जीवन में बहुत दुख और कठिनाइयां हैं। उसे चिंता है कि वह इन परेशानियों का सामना कैसे करेगी और उसका जीवन कैसे चलेगा, इसलिए भगवान यह नैया कैसे पार लगेगी इस वाक्य का प्रयोग किया है। ठीक है, आया आपको समझ में। एक बार और समझते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। ताई यह जीवन रूपी नैया की बात कह रही है, वह यह बात इसलिए कह रही है क्योंकि उसके जीवन में बहुत दुख और कठिनाइयां हैं। उसे चिंता है कि वह इन परेशानियों का सामना कैसे करेगी और उसका जीवन कैसे चलेगा। ठीक है बच्चों, इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 2 रहने वाला है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। प्रश्न नंबर 2, धीरे धीरे सब पराये हाथ में चला गया, इस वाक्य में किस घटना की ओर संकेत किया है। यानी कि बच्चों धीरे धीरे सब कुछ पराये हाथ में चला गया है, इस घटना का किस घटना की ओर संकेत किया है। तो अपन इसका उत्तर देखेंगे बिल्कुल सरल भाषा में, मात्र 2 लाइन में आपको याद हो जाएगा। तो देखो, इस वाक्य में देश की संपत्ति, व्यापार और शासन के धीरे धीरे अंग्रेजों के हाथ में चले जाने की घटना की ओर संकेत किया है। यानी कि इस वाक्य में बच्चों क्या, अपने जो देश है भारत, उसकी संपत्ति, भारत का व्यापार, शासन के धीरे धीरे अंग्रेजों के हाथ में चले जाने की घटना की ओर संकेत किया है। आया आपको समझ में। आइए चलते हैं अपन प्रश्न नंबर 3 की ओर, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे बच्चों। आज चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अगर क्वेश्चन आंसर बहुत सरल लगते हैं तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता दीजिए, जिससे कि आपको और चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इसी तरह की सरल भाषा में प्रोवाइड करा सकें। तो देखेंगे प्रश्न नंबर 3, ताई की सारी ममता मिट्टू पर बरस पड़ी क्यों। यानी कि बच्चों जो ताई थी उसकी सारी ममता मिट्टू पर बरस पड़ी क्यों। तो देखेंगे, ताई मिट्टू से बहुत प्यार करती थी। यानी बच्चों जो ताई थी वो मिट्टू से बहुत प्यार करती थी, वह उसकी देखभाल करती थी और उसे अपने बच्चे जैसा मानती थी। यानी कि बच्चों जो मिट्टू था उससे वो बहुत प्यार करती थी और उसकी देखभाल करती थी और उसे अपने बच्चे जैसा मानती थी, इसलिए उसकी सारी ममता मिट्टू पर बरस पड़ी। आया आपको समझ। देखो बहुत सरल है, अगर आप इसको अच्छे से समझते हो एक बार तो आपको बाद में भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको एक काम कर लेना है, इनके प्यारे से नोट्स बना लेना है, जिससे कि आपको बार बार दिक्कत ना आए। ठीक है, इसी के साथ देखेंगे आपका प्रश्न नंबर 4, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो इस चैप्टर का। ठीक है, देखो प्रश्न नंबर 4 क्या है बच्चों। प्रश्न नंबर 4 में कि अब ताई को इस बात की पूरी जानकारी रहने लगी थी। यानी कि बच्चों जो ताई थी उसको अब इस बात की पूरी जानकारी रहने लगी थी कि किसके खेत में हरी मिर्ची तैयार हो गई और किस पेड़ में फसल के आखिरी अमरूद बचे हैं। इस वाक्य द्वारा ताई के व्यक्तित्व में आए परिवर्तन के विषय में क्या क्या पता चला है, परिवर्तनों के विषय में क्या क्या पता चला है। यानी कि बच्चों जो ताई थी उसका परिवर्तन हो चुका था, पहले उसको इन सभी चीजों के बारे में कुछ भी पता नहीं था कि कौन से खेत में किस फसल उग रही है और कौन से पेड़ पर जो आखिरी फसल के फल बचे हैं, जो कुछ भी पता नहीं था, लेकिन उसमें परिवर्तन आ गए थे। तो उसके विषय में क्या क्या पता चला है, तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। तो इस काव्य से
इस वाक्य से पता चलता है कि ताई के स्वभाव और व्यक्तित्व में बड़ा परिवर्तन आ गया है। यानी कि इस वाक्य से पता चलता है कि जो ताई थी उसके स्वभाव व्यक्तित्व में बड़ा परिवर्तन आ गया है। पहले वे केवल अपने काम तक सीमित रहती थी। पहले बच्चों को क्या करती थी, अपने काम तक सीमित रहती थी, लेकिन अब उन्हें गांव और खेत की पूरी जानकारी रहने लगी थी। लेकिन अब उसे गांव और खेत की पूरी जानकारी रहने लगी थी। अब देखेंगे ताई के व्यक्तित्व में आए परिवर्तन कुछ इस प्रकार हैं। तो जो इंपॉर्टेंट है, स्टार बना दिए मैंने, इनको अच्छे से याद कर लेना कि वे अधिक जागरूक और समझदार हो गई थी। यानी कि बच्चों जो ताई थी वो अधिक क्या हो गई थी, जागरूक हो गई थी और समझदार हो गई थी। ठीक है, उन्हें किसान और फसल की चिंता रहने लगी थी। यानी कि उन्हें जो किसान थे बच्चों, उनकी और फसल की चिंता रहने लगी थी। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसको अच्छे से लिख लेना है और नोट डाउन कर लेना है अपनी अपनी कॉपी में। इसी के साथ समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बिल्कुल ध्यान से समझते चलेंगे एक एक करके। बहुत ही सरल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। ठीक है, बहुत ही शानदार, इससे शानदार आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार लगा लीजिए इस पे 3 कि जगन मास्टर दूसरे मिजाज के आदमी थे। यानी कि जो मास्टर जी थे बच्चों जगन, वो दूसरे मिजाज के आदमी थे। जगन मास्टर का व्यक्तित्व कैसा था, कहानी के उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। यानी कहानी में जो उदाहरण थे उनके द्वारा आपको जो क्वेश्चन का आंसर स्पष्ट करना है। तो बिल्कुल ध्यान से समझेंगे प्यारे बच्चों। तो देखो, जगन मास्टर अच्छे और दयालु इंसान थे। जगन मास्टर सबसे पहले क्या थे बच्चों, अच्छे और दयालु इंसान थे। वे बच्चों से प्यार करते थे और उन्हें अच्छी शिक्षा देते थे। वे बच्चों से प्यार करते थे, ठीक है, और उन्हें अच्छी शिक्षा देते थे। वे ईमानदार और मेहनती थे। यानी जो जगन मास्टर थे वो ईमानदार और मेहनती भी थे बच्चों। कहानी के उदाहरण देखेंगे बच्चों, इंपॉर्टेंट है। कहानी में दिखाया गया है कि वे सभी की मदद करते थे और सबके साथ अच्छा व्यवहार करते थे। यानी कि बच्चों कहानी में क्या दिखाया गया है कि वे सभी की मदद करते थे और सबके साथ अच्छा व्यवहार करते थे। इसलिए गांव के लोग उनका सम्मान करते थे। इसलिए जो गांव के लोग थे वो उनका सम्मान करते थे। इस प्रकार जगन मास्टर का व्यक्तित्व बहुत अच्छा बताया गया है कहानी में। और जो इसका उदाहरण हो जाएगा इसको लिख लीजिए अब। ठीक है, अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चैनल एस4 सुमित स्टडी सिर्फ हिंदी पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो बिल्कुल ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बच्चों। इसको थोड़ा जूम कर लेंगे, नहीं कर रहे, इतना ही ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6 क्या कह रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 कि कहानी का शीर्षक संवादहीन किसके लिए सबसे अधिक सार्थक प्रतीत होता है। यानी कि बच्चों अपना जो चैप्टर रहेगा संवादहीन, वो किसके लिए सबसे अधिक प्रभावित होता है। यानी कि उसमें एक बहुत सारे पात्र थे, ताई थी, मास्टर जगन था, तोता, मिट्टू। इनमें से संवादहीन किसके लिए सबसे अधिक प्रतीत होता है, सार्थक प्रतीत होता है। तो सबसे पहले थी ताई, जगन मास्टर, मिट्टू या नया तोता। कारण सहित स्पष्ट करना है। तो बच्चों इसका कारण भी देना है, तो इस पर 3 स्टार लगा लीजिए। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। तो कहानी का शीर्षक संवादहीन ताई के लिए सबसे अधिक सही लगता था। यानी कि जो आपका बच्चों क्या था, संवादहीन शीर्षक था, वो ताई के लिए सबसे अधिक सही लगता था। ताई बहुत अकेली थी। यानी कि बच्चों जो ताई थी वो बहुत अकेली थी। उसके पास बात करने वाला कोई नहीं था। उसके पास बात करने वाला भी कोई नहीं था। वह मिट्टू से बात करके अपना मन हल्का करती थी। यानी कि बच्चों जो उसके पास मिट्टू था उससे बात करके अपना मन हल्का करती थी। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी के साथ देखेंगे मन हल्का करती थी। जब मिट्टू भी उससे दूर हो गया तो ताई और ज्यादा अकेली हो गई थी। यानी कि बच्चों जब उससे मिट्टू भी दूर हो गया तो ताई और ज्यादा अकेली हो गई थी। इसलिए कहानी का शीर्षक संवादहीन ताई के लिए सबसे अधिक उचित है। तो जो हो जाएगा इसका सरल सा आंसर, आपको अच्छे से इसको समझ लेना है और लिख लेना है। अब देखते हैं 7वां इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। बिल्कुल ध्यान से देखना है, सभी क्वेश्चनों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है और समझ लेना है। क्वेश्चन नंबर यानी कि प्रश्न नंबर 7। अब यह भी 2 प्राणी गांव के बीच में स्थित बड़े घर के उस सूने खंडर में एक दूसरे को सहारा देने के लिए रह गए हैं।
ताई के बड़े से घर को सूना खंडर क्यों कहा गया है? यानी कि बच्चों जो ताई थी उसका बहुत बड़ा घर था, उसको सूना खंडर, वो सूना खंडर क्यों कहा गया? तो इसको बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके परीक्षा की दृष्टि से। ताई का घर बहुत बड़ा था। सबसे पहली बात, जो बच्चों ताई थी उसका घर बहुत बड़ा था, लेकिन वह कोई चहल पहल नहीं थी। यानी कि लेकिन उस घर में कोई भी चहल पहल नहीं थी, लेकिन वहां कोई भी चहल पहल नहीं थी बच्चों। घर में लोग नहीं रहते थे, घर में लोग नहीं रहते थे, इतना बड़ा घर होने के बावजूद भी घर में लोग नहीं रहते थे। और वह सुनसान तथा वीरान हो गया था। वह सुनसान तथा वीरान हो गया था, इसलिए लेखक ने उसे सूना खंडर कहा है। तो ये थे बच्चों आपके क्लास 9th हिंदी चैप्टर 3 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिए लास्ट में।